क्वेश्चन ये कर रहा है कि अरेंज द गिवन कोशिएंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी भागफल निकल कर आएगा उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजाता है। अब देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं ये दे रहा हूँ। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, सब में 2 जीरो है। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, इस चीज़ को मैं हटा भी दूँ, ये सामने वाले चीज़ को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा? 2 के बाद देखो ये 2 डिजिट को मैं देख रहा हूँ, ये भी 2 डिजिट के देख रहा हूँ, ये भी 2 डिजिट के देख रहा हूँ, तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में 2 डिजिट जाएगा। ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं जा पाएगा। यानी जब ये जा पा रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमें ये पता कर रहा है, यानी कि हमसे ये बोल रहा है चेक कर कि ये थर्ड नंबर सबसे मैं बड़ा हूँ इन सबसे, सबसे मैं बड़ा हूँ इन सबसे, यानी कि जो 3 नंबर होगा वो सबसे लास्ट में होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा, यानी कि 1 2 3 4, यही असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, यही होता है ना। तो 3 सबसे बड़ा है तो 3 सबसे लास्ट में आएगा, और 3 सबसे लास्ट किस ऑप्शन में है? एक तो बी में है, एक डी में है, आपका सी और ए नहीं हो सकता है। अब आपको चेक ये करना है कि 2 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको 60 करता हूँ और इसको 80 करता हूँ, तो इसमें अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में ये भी जाएगा, और इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो जाएगा 1 बार में? नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा 1 बार में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 है, 2 नंबर, वो सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बार में नहीं जाएगा। ये 83 से 2 डिजिट 1 बार में चला जाएगा, और ये 1 बार में नहीं जाएगा ना। 60 यहाँ पर रखेंगे या फिर 62 भी रखेंगे तो 1 बार में नहीं जाएगा। यानी कि इस पूरी डिजिट, ये पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 डिजिट ही चला जा रहा है 1 बार में, यानी कि 3 के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसके बाद 1 बचा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुई? कैसे आपको करना है? पूरे भाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। भाग क्यों लगाना है आपको? देखिए एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो यही दे रखे ना, 2 डिजिट यहाँ पर भी, 2 डिजिट यहाँ पर भी, 2 डिजिट यहाँ पर भी। इस 2 डिजिट को मैं क्या करता हूँ? भूल जाता हूँ। इस 2 डिजिट को, इस 2 डिजिट को अगर मैं भूल जाता हूँ तो आपके पास यही नंबर्स बचे 876, 171, 369। अब जब देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8 गुना 10 करोगे कितना हो जाएगा? 830 आ जाएगा, 876 के करीब आएगा। अब 17 गुना 10 करोगे कितना हो जाएगा? 170 ही आएगा, इससे काफ़ी छोटा है। यानी कहने का मतलब, अब 62 गुना 10 करोगे कितना? 620, इससे काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। यानी कि जब बड़ा हो जा रहा है, जब ये चीज़ें बड़ा हो जा रही है इससे काफ़ी ज़्यादा, तो सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए? 2 नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। और 170 यहाँ पर लिख रहे हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है इससे काफ़ी छोटा हो जा रहा है 170, क्योंकि ये 10 बार में ले जाएंगे ना तो 170 ही जाएगा। ये 10 बार में ले जाएंगे तो 830 चला जाएगा, इसके करीब चला जाएगा, और ये इसके करीब नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें अभी और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसके करीब इसको लाने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब बताओ, अगर मैं इसको बोलूँ 10, 20 में भी ले जाऊँ तो 17 दूनी 34, 340, यानी कि इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो, तो इसके करीब आएगा। इसमें हमें सिर्फ 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना है, 36 18, मान लो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्वोशिएंट 10 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 20 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वोशिएंट, सबसे ज़्यादा भागफल किसका आ रहा है? 3 नंबर का आ रहा है। ये हो गया। इसके बाद किसका आ रहा है? 1 नंबर का, 1 नंबर। इसके बाद किसका है? 2 नंबर का, 2 नंबर। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं।